हेलो ख्वातीन व हज़रात, की हाल चाल। तो भाई आज मेरा पहला दिन है यूनिवर्सिटी में। तो अभी जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जाके अपनी इनरोलमेंट करवाते हैं। उन्हें बताते हैं कि भाई हम भी आ गए हैं, अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड वगैरह उठाते हैं और क्लासेस का शेड्यूल वगैरह पता करते हैं। तो क्या सीन है, अभी बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन ये है उसामा भाई छतरी छोड़ गए हैं, तो यही साथ ले के चलते हैं। तो भाई बारिश तो रुक चुकी है, छतरी को मैंने कहा चलें बैग में ही डाल देते हैं। पहले ही अपने कंधों पे इतना वज़न है, छतरी का अलग से उठाना पड़ेगा। चलो छतरी को तो हमने बैग में रख दी है, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले ट्रैम पकड़ते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं ट्रेन की तरफ, और ट्रेन पकड़ के फिर हम हडर्सफील्ड जाएंगे। आज हम बिल्कुल शॉर्ट रास्ते से जाएंगे ट्राम की तरफ, बिल्कुल शॉर्ट रास्ता। पहले तो बड़ा लंबा चक्कर लगा के हम लोग गए थे, आज बिल्कुल जितना शॉर्ट हो सकेगा शॉर्ट रास्ता पकड़ेंगे। तो जी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी टिकट परचेज़ किया है, जैसा कि बैंक अकाउंट तो अपने पास है नहीं, कैश भी सारा करना पड़ रहा है। तो उसने सारे कोइंस वापस किए हैं, तो 20 पाउंड और 3 तकरीबन उसने 17 कोइंस पकड़ा दिए हैं, और उनको कैरी करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगाएंगे उन्हें, इस बात की टेंशन नहीं है। तो अभी बैग से छतरी निकालनी पड़नी है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। चलें फिर मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पे ही। तो भाई मैं अभी प्लेटफॉर्म 4 पे गया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्लेटफॉर्म 4 से ही मैं ट्रेन पे बैठा था। मगर सीन क्या हुआ है कि मुझे अपनी बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मुझे ट्रेन ही नहीं नज़र आई मुझे। तो अभी फिर वापस मेन साइड पे जा रहा हूँ और उधर से मैं देखूँगा कि भाई मेरी कौन सी है ट्रेन, मेरी कौन सी है, क्योंकि इन वाली जो स्क्रीन्स हैं इनके ऊपर अपनी ट्रेन ही नहीं शो हो रही। तो भाई अभी पीछे एक इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा भाई 20 मिनट आपको और वेट करना पड़ेगा, लेकिन जाएगी टर्मिनल 4 से ही। वो किसी और की ट्रेन है, किसी और सिटी की ट्रेन है, तो उसने हडर्सफील्ड से होके जाना है। दरअसल मैंने कपड़े इतने ज़्यादा पहन लिए हैं, मैंने कहा शायद बाहर सर्दी होगी, लेकिन सीन ये बाहर लगी हुई है बारिश, तो सर्दी का ज़ोर बिल्कुल टूट चुका है। तो अभी मैंने नीचे स्वेटर, ये शर्ट, ऊपर स्वेटर, फिर ऊपर ये जैकेट पहनी हुई है। इसने तो भाई मेरे धुएँ ही निकाल दिए हैं गर्मी से हाल बुरा हो रहा है। अब पसीने छूट रहे हैं, पसीने की वजह से मेरी ग्लासेस भी सारी ख़राब हो रही हैं। तो चलें ट्रेन पे बैठते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं, ट्रेन के नज़ारे भी कराते हैं और उधर पहुंच के भी सारे नज़ारे करवाते हैं। तो भाई ट्रेन तो आज लगी हुई है फुल, खड़े हो गई जाना पड़ रहा है। चलें कोई नहीं, लास्ट टाइम तो एक टेबल वाली सीट मिल गई थी, आज खड़े हो गई जाना पड़ रहा है। चलें रास्ते भरपूर इंजॉय करते हुए जाएंगे। फिर बचा हो गया, बारिश हो रही थी, जैसी ट्रेन से निकला हूँ बारिश फुल तेज़। अभी हडर्सफील्ड पहुँच गया हूँ। अभी इधर से स्टेशन से बाहर निकलते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बारिश काफ़ी तेज़ लगी हुई है। अभी टर्मिनल से निकल आए हैं हम लोग, छतरी वतरी निकाल ली हमने। अब मुझे टेंशन है मेरे शूज़ की, शूज़ सारे ख़राब हो जाने हैं गीले, फिर ये खुश्क भी, मैं कहता हूँ इसने दिनों के दिन लगा देने हैं खुश्क होने में, लेकिन फिर भी चलना तो अब पड़ेगा। आपको भी नज़ारे करवाते हैं। तो भाई प्लान में अपनी तब्दीली करते हैं थोड़ी सी। आज दोबारा पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाते हैं। बेबी अपना BRP आ गया हो, आज दोबारा पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं। क्योंकि आ तो भाई गए हैं, अब चक्कर लगाने में कोई हर्ज नहीं है।
रास्ते में ही पोस्ट ऑफिस पढ़ना है और फिर उससे आगे यूनिवर्सिटी आ जानी है। तो फिर चक्कर लगाए बगैर तो नहीं जाना। आज काफ़ी बारिश और तेज़ हो गई है। ओए होए, काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश। अभी मुझे दोबारा पोस्ट ऑफिस का रास्ता भूल गया है। मुझे बस वो मेन मार्केट के अंदर पहुंचना है। मेरे ख़्याल में पीछे वाली साइड पे थी वो। नहीं, इसी साइड पे है। चलें इधर ही चलते हैं। तो भाई ये है हडर्सफील्ड का सेंटर क्या लें, छोटा मोटा पार्क वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है और चर्च वगैरह भी है। लो भाई हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए हैं। इधर हमारा सेकंड व्लॉग था, उसी स्ट्रीट में पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ही आगे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के पास हमने स्ट्रेट राइट और बिल्कुल सामने फिर हमारी यूनिवर्सिटी है। चलें पहले हम अपना उठा लेते हैं, BRP का पता कर लेते हैं। नहीं तो अगर लक हुई तो आगे होना है, नहीं तो फिर सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे। तो भाई यूनिवर्सिटी हम लोग पहुंच गए हैं। BRP के लिए ट्राई की थी, आ गया है भाई, BRP आ गया है। पता कि उसने पहले मुझे कहा था कि आप जुमेरात वाले दिन आना। अब ये नहीं पता रास्ता कौन सा है, यही वाला पकड़ लेते हैं। तो भाई इनरोलमेंट हमारी हो गई है, लेकिन एक और मसला हो गया है। मसला ये हुआ है कि मेरा जो पोर्टल है उसके ऊपर नंबर और एड्रेस कोई और है। लेकिन ये है IT सपोर्ट वालों के पास मैं गया, उन्होंने सारी मेरी चेक की, सारा पासपोर्ट, BRP, यूनिवर्सिटी कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसने मुझे 2-3 चीज़ें कही हैं कि आपने ये ट्राई करनी है। वैसे अलाउ नहीं होता क्योंकि आपने नंबर नहीं आपको पता, आपको एड्रेस नहीं पता, आपको कोई सॉलिड प्रूफ, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन ये है उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दी है। अब थक गया हूँ भाई, चल के थक गया हूँ। अभी यूनिवर्सिटी के पास ही हूँ मैं, 10-15 मिनट तक अपना पोर्टल एक्सेस करेंगे और अपनी क्लासेस देखेंगे। बारिश लगातार हो रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ये है कि चलते तो हम जा ही रहे हैं, ब्रेक नहीं लगानी कहीं। कोई बुला भी रहा है तब भी नहीं रुक रहे हम लोग। शहर ठीक है, काफ़ी बड़ा है, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। हडर्सफील्ड ठीक है। अभी भाई दिमाग हो रहा है ख़राब, दिमाग हो रहा है शॉर्ट, दिमाग हो रहा है ख़राब। और एक ही बात याद आ रही है, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। लेकिन चले थोड़ा बहुत तो आज ख्वारी करनी पड़ेगी, आगे भी काफ़ी करनी पड़ेगी। जैकेट शैकेट मैंने पहन लिया है भाई, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे छतरी अलग से पकड़नी पड़ रही है और बाकी सामान सारा अलग से छुपाना पड़ रहा है। बैग मेरा सारा गीला हो गया है। छतरी को कभी आगे कर रहा हूँ, कभी मैं पीछे कर रहा हूँ। अभी फिर यूनिवर्सिटी के पास ही पहुँच गया हूँ, पास ही फिर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के। बस 10 मिनट तक मैंने दोबारा पोर्टल एक्सेस करना है और ट्राई करनी है। जैसे ही भाई पोर्टल एक्सेस हो गया, मुझे पता लग गया क्लासेस, क्योंकि आज अगर कोई क्लास हुई तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। क्लास में सारी लेना चाह रहा हूँ, क्लासेस कोई भी मिस नहीं करना चाह रहा मैं। तो भाई सीन ये है कि अब वापस दोबारा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। उधर कैफ़े में बैठेंगे और अपनी क्लासेस को देखेंगे कि कौन सी क्लास कब है। पोर्टल को मैंने रीसेट कर लिया था, पोर्टल वाला मसला तो चलो ख़त्म हो गया है। अब ये अपनी क्लासेस को देखेंगे कि कौन सी क्लास कब है। तो अपनी क्लासेस वगैरह को देखेंगे हम लोग, ताकि एक टेंशन तो ख़त्म हो, बाकी बात की देखी जाएगी।
अभी दोबारा यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचने लगा हूँ। सुकून से जाके कोई खाली जगह ढूंढेंगे, कोई कैफ़े वगैरह देखेंगे और उधर जाके बैठ जाएंगे। अभी हवा भी चलना शुरू हो गई है। तो भाई यूनिवर्सिटी से निकल आए हम लोग। टाइम टेबल हमने अपना चेक किया है, तो क्लासेस तो हमारी मिस हो गई हैं आज की। चले कोई नहीं, बाकी जब क्लास होगी तो देख लेंगे। टाइम टेबल हमें मिल गया है। अभी वापस जा रहा हूँ, दोबारा ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के मैनचेस्टर, विक्टोरिया, और वहाँ से फिर सीधा अपने फ्लैट पे। बारिश तो अभी भी हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हम तो वापस जा रहे हैं। बस अभी अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और वापस निकलते हैं। थक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इधर पैदल बहुत चलना पड़ता है यार। पैदल जब बंदा चलता है बंदे को लग पता जाता है। तो भाई ट्रेन स्टेशन हम पहुंच गए हैं। सामने ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से फिर हम अपनी वापसी लेंगे। यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और निकलते हैं वापस, जाके रेस्ट वगैरह करते हैं। आज तो काफ़ी ज़्यादा थक हो गया है। तो भाई हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अब ट्रेन का वेट है, ट्रेन कब आती है और फिर निकलते हैं हम लोग। तो भाई ट्रेन में बैठ गए हैं और वापस जा रहे हैं। जैसे ही उधर पहुंचेंगे, सुकून से रेस्ट वेस्ट करना है अपना। बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा चले हैं हम लोग। एक बारिश ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया। सारा दिन बारिश होती रही है, अभी भी बारिश हो रही है। लेकिन ये है, उसामा भाई ने छतरी पकड़ा दी थी। ये उसामा भाई ने बड़ा अच्छा काम किया था, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें लेनी है, मैंने टाइम ही नहीं मिलता। उसामा भाई लेट वापस आते हैं। तो अभी ये है कि वीकेंड पे जाएंगे, चीज़ें जो लेनी हुई ले लेंगे। छतरी की तो इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश का बिल्कुल पता नहीं लगता कि कब बारिश स्टार्ट हो जाए। अभी सुबह जब तकरीबन सूरज निकला है और फ़ौरन ही बादल शादी लाए हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब बंदा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता इधर। एकदम फोरकास्ट कुछ और बता रही होती है, एकदम फोरकास्ट चेंज हो जाती है, फिर बारिश कब बताती है, फिर क्या बताती है, यही सीन लगा रहता है। तो आज का दिन तो ऐसे ही गुजरा है। अपना BRP कलेक्ट किया हमने। उसके बाद BRP भी बाय चांस मैंने पोस्ट ऑफिस चक्कर लगा लिया कि यार मे भी BRP मिल जाए, तो किस्मत थी मिल गया BRP। तो BRP अपना कलेक्ट कर लिया है, इनरोलमेंट हो गई है। उसके बाद टाइम टेबल का पता लग गया है। आज वाली क्लासेस लेकिन मिस हो गई हैं। अटेंडेंस को मेंटेन रखना है। अटेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इधर। अटेंडेंस और पैसा जो यूनी वालों ने लेना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका यहाँ पे रहना नामुमकिन है। आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, फ़ौरन होम ऑफिस को मेल चली जाएगी कि भाई बंदा यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, फ़ीस नहीं पहुँचेगी, आपका पोर्टल सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो आज मैंने वैसे फ़ाइनांस डिपार्टमेंट में गया था। मैं जाके थोड़ा बहुत उनसे इन्फॉर्मेशन ली है कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करवा सकता हूँ अपनी, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा है। तो मैंने पूछा था कि यार मैं इंस्टॉलमेंट वगैरह करवा सकता हूँ कि नहीं। तो उन्होंने कहा नो, आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती। आपको लेटर के ऊपर जो टाइम मेंशन था, आपने उस टाइम से पहले फ़ीस जमा करवा देनी है। तो ये है टोटल। लेकिन ये है कि हो जाएगी। ऊपर वाले ने इधर पहुंचा दिया है ना, तो ऊपर वाला आगे भी सारा निज़ाम कर देगा। तो बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। हर तरफ ग्रीनरी, थोड़ी बहुत फॉग हुई पड़ी है, बहुत अच्छा है। और इस साइड ये वाली जो साइड है ना, हडर्सफील्ड वाली, ये थोड़ा सा ना पहाड़ वगैरह हैं इस साइड पे, तो बहुत बेहतरीन हुआ पड़ा है। मैं दिखाता हूँ आपको, मे भी नज़र आ जाए आपको। असल में बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो अंदर ट्रेन में काफ़ी लाइट्स वगैरह हैं, तो रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही है लाइट्स की।
लेकिन बाहर बेहतरीन कमाल मौसम इधर का भाई, यूके का मौसम तो कमाल का है। मैंने बारिश से बचने के लिए एक ये वाटरप्रूफ जैकेट थी मेरे पास, नीचे से ठंड से बचने के लिए स्वेटर, फिर ये अपनी शर्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें मैंने पहनी हुई थी। मुझे तो कई जगह पे इतनी गर्मी लगी भाई मेरे पसीने निकल आए, लेकिन अब अच्छा हुआ पहन ली, उठा ली जैकेट मैंने, अच्छा हुआ क्योंकि अब सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो क्योंकि जिस तरह बारिश रुकेगी और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा ये सर्दी ने अपना ज़ोर पकड़ना शुरू कर देना है। व्यूज़ कमाल के हैं, एक ट्रेन ऊपर से व्यूज़, फिर ओहो बातें ही कुछ और हैं। असल में यूनिवर्सिटी वालों ने काफ़ी आगे पीछे घुमाया है। एक तो मेरे पोर्टल का इशू बन गया था, चलें वो तो सॉल्व हो गया। दूसरा ये है कि इनके जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क जिन्हें कह लें, बहुत ज़्यादा दूर बने हुए हैं। आपको एक काम करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा एक कोने में, दूसरे काम के लिए दूसरे कोने में, इस तरह। सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटी में एंटर हुए हैं तो हमें टेस्ट नहीं मिल रहा हो जिधर हमारी इनरोलमेंट होनी है। ऐसे चलो रिसेप्शन पे गए, उधर से पता करते करते पहुँच गए, उधर पहुँचे हैं, इनरोलमेंट हो गई। उन्होंने कार्ड हाथ में पकड़ा दिया कि भाई ये आपका कार्ड है और आपको रात तक ईमेल आ जाएगी कि आपकी इनरोलमेंट हो गई है। फिर मैंने कहा चलें पोर्टल अपना एक्सेस करते हैं और अपनी क्लासेस देखते हैं। पोर्टल पे मैं पासवर्ड वगैरह लगाया, मैंने पोर्टल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हो तो वो फिर नंबर मुझे याद ना हो, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें IT डेस्क पे जाएं, IT वालों के पास जाएं। मैंने कहा चलो IT वालों के पास चले जाता हूँ। अब IT वालों के पास जाते जाते मुझे तकरीबन 15-17 मिनट की मुझे वॉक करनी पड़ी, ऊपर से बारिश भी हो रही हो, जूते भी गीले। IT वालों के पास गया हूँ, वो IT वाले भी लाइब्रेरी के अंदर ही बैठे हुए हैं, एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है, एक साथ IT वाला बैठा हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा IT वाले के पास गया हूँ, उसने मुझसे काफ़ी चीज़ें वगैरह पूछी रीसेट करने के लिए। तो अब एड्रेस पहले कुछ और लिखा हुआ था, अब अकोमोडेशन मेरी कहीं और है। उसने कहा नहीं भाई आपका एड्रेस गलत है, आप जो बता रहे हो एड्रेस वो इधर मेंशन नहीं है। मैंने कहा फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? कहता आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं सही दे रहे। कहता बात आप समझ रहे होंगे, मुझे एक सॉलिड प्रूफ चाहिए कि ये वाकई ही आप हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसे अपना BRP निकाल के दे दिया, मैंने उसे अपना पासपोर्ट निकाल के दे दिया। मैंने कहा ये लो भाई, इससे ज़्यादा मैं और प्रूफ नहीं दे सकता। अच्छा उसने वो चीज़ें देखी हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझसे पूछी हैं। फिर कहता ओके, तो उसने रीसेट कर दिया। उसने मुझे कहा कि भाई आप कैंपस से बाहर जाएं, 10-15 मिनट बाद लॉगिन करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा एंटर करें, अपनी मोबाइल नंबर वगैरह, तो आपका वो वाला रजिस्टर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। कहता वैसे मुश्किल होता है, अब अभी मैं फ्री हुआ हूँ उधर से कि पीछे से 2 और लड़के आ गए हैं, उनका भी सेम इशू आ रहा हो। मैंने कहा यार ये तो सबके साथ ही आ रहा है, चलें। मैंने कहा कोई नहीं। उधर से निकला हूँ थोड़ा बहुत आगे पीछे, फिर दोबारा मैंने वर्कशॉप की। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कहीं बैठ ही नहीं हुआ। हालांकि यूनिवर्सिटी में बाहर बेंच वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं कि बैठना हो तो बैठ जाओ, लेकिन बारिश की वजह से कहीं बैठ ही नहीं हो रहा था। मैं फिर ऐसे ही पागलों की तरह चलता रहा हूँ, आगे पीछे घूमता फिरता रहा हूँ। फिर मैं दोबारा मैंने लॉगिन किया है, फिर मैं वापस आया हूँ, लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करके, यूके वाला मोबाइल नंबर एंटर करके मैं वापस आया हूँ। आगे मैं कैफेटेरिया में बैठ गया, कैफेटेरिया में बैठा हूँ और एक दोस्त को मैंने कॉल मिलाई है। वो भी मुझे जब मैं BRP अपना कलेक्ट कर रहा था तो पोस्ट ऑफिस में मुझे मिले थे, तो उसे मैंने कॉल की है। तो वो कहता कि यार मैं तो निकल गया हूँ, मेरी क्लास थी, मैं निकल आया हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसने मुझे बताया कि भाई इंडक्शन ही चल रही है, कोई इशू नहीं है अटेंडेंस का, आज का दिन खैर है, क्लासेस मिस होगी तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कहा आप और इधर रह के क्या करना है? तो ट्रेन पकड़ो वापस। ये ट्रेन में बैठे हुए हैं और तकरीबन 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे मैनचेस्टर विक्टोरिया। वहाँ से फिर ट्रैम पकड़ेंगे और ट्रैम पकड़ के सीधा अपने घर के पास।